नमस्कार मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पशु उपचार ओनली सॉल्यूशन में। आज का ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप आज इस वीडियो में बात करेंगे साइनोकोबालैमिन वर्सेस मिथाइलकोबालैमिन इंजेक्शन के बारे में। साइनोकोबालैमिन आखिर क्या है और मिथाइलकोबालैमिन क्या है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इन दोनों का रिजल्ट इंजेक्शन के फॉर्म में क्या रहता है, और पशुओं में अगर इसको हम लगाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या रहता है, और ये किसे काम करता है, इस बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से अच्छी जानकारी मिल पाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कोबालैमिन, यानी कि विटामिन B12 जो है उसको हम कोबालैमिन के नाम से जाना जाता है, पर जो ये इंग्लिश नेम है और इसको बहुत ही आसान भाषा में जो वैज्ञानिकों ने इसको विटामिन B12 नाम दिया है, बाकी एक्चुअल में इसको कोबालैमिन ही बोला जाता है। अब कोबालैमिन जो है ये B12 जो है वाटर सोल्यूबल जो है विटामिन्स है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का मतलब है कि पानी में घुलनशील है, और पानी में घुलनशील होने के कारण ये बहुत जल्दी से शरीर में अवशोषित हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि विटामिन B12 आखिर काम किसे करता है। तो विटामिन B12 जो है प्राकृतिक रूप से नेचुरली सोर्स में खाने के साथ फूड में होता है, और ये जो है इसको फिश मछली के अंदर है, मांस के अंदर है, ग्रेन अनाज के अंदर होता है, दालों के अंदर होता है, और हरी सब्जियों में यह विटामिन B12 जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये होगा इसका नेचुरल और प्राकृतिक सोर्स। और ये काम किसे करता है, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो इस वजह से क्या विटामिन्स ये हमारे शरीर में जाता है विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो है कन्वर्ट होता है साइनोकोबालैमिन में। याद रखिएगा, ये डायरेक्टली काम नहीं करता है, ये काम होता है कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म होता है इसका साइनोकोबालैमिन में। अब साइनोकोबालैमिन जो होता है ये भी कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर, ये मिथाइलकोबालैमिन में कन्वर्ट होता है। और ये जो कन्वर्ट होके बॉडी के अंदर बनाते क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये किसी को बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, सिर्फ इंजेक्शन का उपयोग करते हैं इसका, और इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को बनाते हैं। मेन चीज इसका है आरबीसी को बनाने का काम होता है, रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो है इसका न्यूरॉन नर्वस सिस्टम पर पूरी तरह से काम करते हैं, न्यूरॉन्स को ताकत देते हैं। न्यूरॉन्स का मतलब आप समझ लीजिए कि एक जो सूचनाएं होती है बॉडी के अंदर, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, उस सूचनाओं को बहुत ही जल्दी फास्ट तरीके से वो मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। और ये एक्चुअली में पूरी तरह से ब्रेन के अंदर बनता है। और आरबीसी बिल्कुल विटामिन B12 जो है विटामिन B12 जो मैंने बताया आपको, साइनोकोबालैमिन जो है ये ब्रेन के अंदर आरबीसी का निर्माण करता है, और ये सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम के ऊपर ही इसका इफेक्ट पड़ता है। उसकी कमी से हमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसकी कमी से पैरालिसिस की समस्या हो जाती है विटामिन B12 की वजह से, यानी साइनोकोबालैमिन। और नर्वस सिस्टम फेल होने की सबसे ज़्यादा चांसेस इसी की वजह से होते हैं। अगर किसी को चक्कर आते हैं, मान के चलिए कि उसमें बहुत विटामिन B12 है, ये फैक्टर है, पैरालिसिस है, कमजोरी है, ये सभी चीज़ें जो है होती है ये विटामिन B12 की वजह से होती है। अब हम आगे वीडियो में बात कर लेते हैं कि साइनोकोबालैमिन वर्सेस मिथाइलकोबालैमिन दोनों में क्या अंतर है। साइनोकोबालैमिन जो है ये इसको आर्टिफिशियल रूप से सिंथेसिस लैब में सिंथेसिस करके इसको बनाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप में साइनोकोबालैमिन अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, और इसको लैब के अंदर तैयार करके इंजेक्शन फॉर्म में तैयार किया जाता है। अब ये साइनोकोबालैमिन जो है अब कंपनियों जो है यही बॉडी में जाके मिथाइलकोबालैमिन में कन्वर्ट होता है। आप याद रखिएगा कि मिथाइल आजकल जो है मार्केट के अंदर मेडिकल लाइन में, चाहे पशुपालन विभाग हो, पशुपालन चिकित्सा हो, चाहे या अपना ह्यूमन सेक्टर हो, तो उनके अंदर जो है ये कंपनी जो इंजेक्शन का जो निर्माण करती है इसको सिंथेसिस करके बनाती है। ये प्राकृतिक सोर्सेस से नहीं मिलता है साइनोकोबालैमिन चाहे मिथाइलकोबालैमिन। तो जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं किसी पशु को, अगर आपने 20 ml, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने साइनोकोबालैमिन 20 ml किसी पशुओं में लगाया है, तो वो बॉडी में जाके कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट होने के बाद वो 50% मिथाइलकोबालैमिन ही रह जाएगा। और मिथाइलकोबालैमिन का जो है रिटेंशन आप जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है बॉडी के अंदर। किसी भी पशु के शरीर में अगर आप कमजोरी की स्थिति में लगाते हैं, पशु उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, और मिथाइलकोबालैमिन अगर आपने साइनोकोबालैमिन लगाया है, तो मान के चलिए उसको कम से कम अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन आपको कम से कम 5 से 7 इंजेक्शन उसको कंप्लीट करना होंगे, तब जाके इतना रिजल्ट मिल पाएगा।
क्योंकि उसका रिजल्ट 50% इसलिए हो जाता है कि साइनोकोबालेमिन जो है मिथाइल कोबालेमिन में कन्वर्ट होता है शरीर में जाने के बाद, पशु के शरीर में जाने के बाद कन्वर्ट होता है। और आजकल कंपनी क्या कर रही है कि सीधे मार्केट में मिथाइल कोबालेमिन का इंजेक्शन आ रहा है और साइनोकोबालेमिन जो है 500 mcg यानी माइक्रो मिलीग्राम से कंपनी इसको इंजेक्शन जो इसके मार्केट में कंपनी में आ रहे हैं। और अगर मिथाइल कोबालेमिन की बात करें तो मिथाइल कोबालेमिन 1000 mg से लेकर 2500 mg तक अभी मार्केट में अवेलेबल है। इसका काम क्या है, ये बहुत जल्दी फास्ट काम करता है। अगर आपने मिथाइल कोबालेमिन सीधे ही किसी पशु को 10 ml लगाया है तो मान के चलिए कि वो 10 गुना फास्टर देन साइनोकोबालेमिन, वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और बहुत जल्दी असर बताता है, क्योंकि वो एक तरह से कन्वर्टेड फॉर्म है। पूरी तरह से उसको बॉडी में जाने के बाद, पशु के शरीर में जाने के बाद कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो सीधा इंस्टेंट वर्क करने लग जाता है। शरीर में जाने के बाद सीधे नर्वस सिस्टम पर वर्क करता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। ये उस कंडीशन में लगाया जाता है कि जब अगर आपका पशु इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उठ नहीं पा रहा है, नर्वस सिस्टम फेल है या मेनिंजाइटिस वाली प्रॉब्लम है, जहाँ पर मस्तिष्क जो डिसीज़ होती है वहाँ पर जो परेशानी वजह से दिक्कत हो रही है, वहाँ पर इस इंजेक्शन को मिथाइल कोबालेमिन को सीधे ही लगाया जाता है। आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि आईवी जब भी इस इंजेक्शन को यूज़ करें तो सीधा प्योर कभी भी ना यूज़ करें, हमेशा इसको सीधा इसके अंदर यूज़ करें, डेक्स्ट्रोज के अंदर मिलाए। मिथाइल कोबालेमिन की बात कर रहा हूँ मैं। साइनोकोबालेमिन इंजेक्शन जो है इसको जैसे न्यूरोकाइन वगैरह ये सीधा इसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, इसको आईवी कभी नहीं लगाएं। हमेशा याद रखें आईवी को सीधा डेक्स्ट्रोज के अंदर डाइल्यूट करके ही लगाएं, बिना डाइल्यूट करे नहीं लगाएं, क्योंकि शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। और ये आप इस इंजेक्शन का उपयोग भेड़, बकरी, बड़े जानवर चाहे गाय भैंस की बात करें तो इसका डोज की बात कर लेते हैं अब तो। गाय भैंस में साइनोकोबालेमिन जो आप पूरा 30 ml तक लगा सकते हैं। मिथाइल कोबालेमिन की बात करें तो मिथाइल कोबालेमिन जो है अगर 1000 mg का लगा रहे हैं तो 15 ml पर्याप्त डोज हो जाता है। और अगर आप 2500 mg के आसपास mcg यानी माइक्रो मिलीग्राम के आसपास आप लगा रहे हैं तो 10 ml भी पर्याप्त हो जाता है। इससे ज़्यादा डोज देना बेकार है, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू और गोबर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये है, मैंने आपको बताया साइनोकोबालेमिन वर्सेस मिथाइल कोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन जो है ये एक कोबाल्ट आयन का जो कोबाल्ट जो एलिमेंट है उसके जो सर्कल का एक उसके नियर बाय सर्कल का मॉलिक्यूल है, और जो मिथाइल कोबालेमिन है ये साइनाइड एमिन के सर्कल का एक मॉलिक्यूल है। तो मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दिया है कि सबसे अच्छा बेस्ट कौन सा है। साइनोकोबालेमिन की इसलिए आज भी यूज़ होता है क्योंकि ये बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के साथ ये एक्टिंग तुरंत काम करता है। बस इतना है, इसका डोज थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। और मिथाइल कोबालेमिन थोड़ा सा कॉस्ट में महंगा इसलिए रहता है क्योंकि वो कन्वर्टेड फॉर्म में है। हमेशा आप याद रखिएगा कि साइनोकोबालेमिन और मिथाइल कोबालेमिन एक ही चीज़ है। इसको विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है और विटामिन B12 ही कोबालेमिन, विटामिन B12 को ही कोबालेमिन बोला जाता है। हमेशा याद रखिएगा। ये आप चाहे किसी भी कंपनी का इंजेक्शन यूज़ करें, पशु के शरीर के लिए बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। और इस इंजेक्शन से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, चाहे मिल्क फीवर में यूज़ करें, हिमेचुरिया में यूज़ करें, जहां पर ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग करें जहां पर आपका पशु अत्यधिक कमज़ोर है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।